नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। बिना गिरवी के 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे किसान। ये महंगाई और कृषि लागत में हो रही वृद्धि को देखते हुए आरबीआई ने किसानों को बिना गिरवी के दिए जाने वाले लोन की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अब किसान बिना किसी गिरवी के 2 लाख रुपए तक के का लोन ले सकेंगे। अभी यह सीमा 1.60 लाख रुपए है और नए साल से सभी बैंकों को आरबीआई का यह निर्देश मानना होगा। वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक अब यूपीआई के माध्यम से लोन दे सकेंगे और इसका फायदा यह होगा कि गांव में भी यूपीआई से ग्रामीणों को आसानी से लोन मिल सकेगा। एसएफबी की पहुंच गांव में अधिक है और एसएफबी के पास अभी यह सुविधा नहीं थी। आरबीआई के मुताबिक वर्ष 2019 से किसानों के लिए बिना गिरवी लोन की सीमा 1.60 लाख रुपए थी। करोड़ों किसानों के लाभ से जुड़े आरबीआई का यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी विकास दर में मजबूती के लिए कृषि का प्रदर्शन हर हाल में बेहतर होना चाहिए। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि रही है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर को 2% रही है। अच्छी फसल पर ही ग्रामीण मांग निर्भर करती है और ग्रामीण मांग में तेजी से हो रही ही तीसरी बार चौथी तिमाही में जीडीपी में मजबूती की उम्मीद भी की जा सकती है। डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए एआई आधारित समाधान। तो आरबीआई गवर्नर ने कहा कि डिजिटल और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई अन्य बैंकों के साथ मिलकर लगातार प्रयास कर रहा है और इस दिशा में ही म्यूल अकाउंट यानी फर्जी खाता का पता लगाने के लिए एआई का इस्तेमाल शुरू किया गया है। म्यूल खाता एक बैंक खाता है जिसका इस्तेमाल अपराधी अवैध तरीके से पैसा लूटने के लिए करते हैं। गुमनाम व्यक्ति इन खातों को खोलकर इसमें लोगों से ठगी के पैसे जमा कराते हैं। इन खातों में धन हस्तांतरण का पता लगाना और उसे वापस पाना मुश्किल होता है। म्यूल अकाउंट का पता लगाने के लिए लगातार म्यूल हंटर सॉल्यूशन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आरबीआई इनोवेशन हब और बैंक इस दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। 2 बड़े बैंकों में एआई की मदद से म्यूल अकाउंट की पहचान का काम शुरू हो गया है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कम नहीं होगी ईएमआई सीआरआर में कटौती से बाजार में आएंगे 1.16 लाख करोड़। आरबीआई ने लगातार 11वीं बार रेपो रेट को 6.50% पर बरकरार रखा। बैंकों को जो आरबीआई कर्ज देती है ना, उस पर जो ब्याज लेती है उसी की बात हो रही है। इस फैसले से सस्ते लोन और ईएमआई में कटौती की उम्मीद पर पानी फिर गया। हालांकि बैंक बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर की दर 0.5% कम करके 4 करने का ऐलान किया, जिससे भविष्य में नीतिगत ब्याज दरों के कम किए जाने का रास्ता खुल गया। सीआरआर में कटौती से बैंकों के पास 1.16 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी। और देखिए, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ ना, एनसीईआरटी किताब में पढ़ लीजिए, अब इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग पढ़ लीजिए, तो ये सब जो छोटे छोटे शब्द रहते हैं इनकी परिभाषा आपको मालूम चल जाती है। 1.60 लाख रुपए थी जो आपको बताई ना पहले सुविधा, ये 2 लाख कर दी गई किसानों को। और आरबीआई ने प्रवासी भारतीयों की विदेशी मुद्रा जमा पर ब्याज दर बढ़ाई। आरबीआई ने अनिवासी भारतीयों की विदेशी मुद्रा जमाओं पर ब्याज दर सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। इस कदम का उद्देश्य रुपये पर दबाव के बीच पूंजी प्रवाह बनाना है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब रुपया डॉलर के मुकाबले सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया। बैंकों को अब 1 वर्ष के से 3 वर्ष से कम अवधि की एनआर बी जमा अल्पकालिक वैकल्पिक संदर्भ दर पर जमा 4% दर पर जुटाने की अनुमति दे दी गई और यह पहले 2.50 यानी कि 2.50 थी। और इसी तरह 3 से 5 वर्ष की अवधि की परिपक्वता अवधि वाली जमाओं पर 5% से अधिक ब्याज दर दिया जा सकता है। पहले यह सीमा 3.50% थी। यह छूट 31 मार्च 2025 तक रहेगी। देश के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने से रोकेगी सरकार। नए आतंकवादी नीति के तहत सभी राज्यों में विशेष प्रशिक्षित आतंकवाद रोधी दस्ता तैनात किया जाएगा। इसके अलावा सभी राज्यों में युवाओं को कट्टरपंथी बनने से रोकने के लिए विशेष यूनिट भी बनाई जाएगी। गृह मंत्रालय ने आतंकवादी रोधी नीति के अंतिम रूप देने में जुटा और गत माह आतंकवाद रोधी सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने जल्दी नई आतंकवाद रोधी नीति लाने का ऐलान किया था। एनआईए द्वारा आयोजित इस सम्मेलन
में सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों समेत आतंकवाद रोधी एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल थे। सभी फसलों पर एमएसपी पर खरीदी सरकार। किसी किसान संगठनों के दिल्ली कूच के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में किया ऐलान। 50% से अधिक की एमएसपी दे रही है मोदी सरकार किसानों को। कहा कांग्रेस नेता सत्ता में रहते किसानों को नहीं दिया था न्यूनतम समर्थन मूल्य। एक और आपको बता दूं कि देखिए एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की हो रही है। किसान कह रहे हैं कि भैया आप जो सरकारी दाम तय करते हैं ना, इस पर कानूनी गारंटी दे दीजिए, कानून बना दीजिए कि अगर इससे कम में कोई फसल हमारी खरीदता है तो क्या रहेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। क्या है ना, सबकी पहुंच आप देखिए, सभी किसानों की पहुंच सरकारी दुकानों तक नहीं रह पाती है, इसलिए मजबूरी में उन्हें बहुत सारी समस्याएं रहती हैं उनकी अपनी, इसलिए बिचौलिए उनसे कम रेट में आप देखें फसल खरीदते हैं। तनावपूर्ण संबंधों के बीच सोमवार को ढाका जाएंगे विदेश सचिव मिस्री। सालाना बैठक में हिस्सा लेंगे और दूसरे सरकारी अफसरों से भी करेंगे बात। बैठकों में उठाएंगे बांग्लादेश में हिंदुओं व दूसरे अल्पसंख्यकों की स्थिति का मुद्दा। एक आप हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का बड़ा योगदान था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। देश में खुलेंगे 85 केंद्रीय और 28 नए नवोदय विद्यालय। केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। 8,000 करोड़ खर्च होंगे और सर्वाधिक 13 केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर में खोले जाएंगे। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के रठाला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी भी दी हुई है। और ये भी याद रखिएगा, अच्छी बात है। राज्यसभा में सिंघवी की सीट से मिले 500 के नोटों की गड्डी। हंगामा के बाद सदन स्थगित हुआ। सभापति ने दिए जांच के आदेश। कहा सदन में नोटों की गड्डी आने का मामला गंभीर है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले जब तक जांच ना हो जाए तब तक किसी का नाम लेना गलत है। देख लीजिए, खूब चलता है इस तरह के मामले भी, ताकि ताकि मेहनत की कमाई पर रहे जागरूकता हुआ पहरा। साइबर धोखाधड़ी के मामले जिस तरह से आ रहे हैं ना, ये चिंता की बात है। साइबर अपराध के प्रति लोगों में सतर्कता बढ़ाएगा दैनिक जागरण का अभियान। लुटेरा भी ऑनलाइन समाचार पत्र और पोर्टल से इतर लोगों के बीच पहुंचकर भी जलाई जाएगी जागरूकता की लू। दुनिया में कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का 46% वर्तमान में भारत में हो रहा है। 1500 से 2000 संदिग्ध खातों की प्रतिदिन पहचान करती हैं एजेंसियां जिनके जरिए ठगी होती है। 14.41 लाख फोन कॉल का आ चुकी हैं इस वर्ष अब तक। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर, ये 1930 हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम का, और इस वर्ष अभी तक ठगी का ये आंकड़ा बढ़कर 19,888.42 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो एक तो आप लोगों को देखिए डर नहीं लगना चाहिए, एक आपको लालच में नहीं फंसना चाहिए, वरना आप भी लुट जाएंगे भाई। सीधी सी बात है। सरकार इतना जागरूकता चला रही है कि भैया हम कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं करते हैं, हम कोई इस तरह की ऑनलाइन धोखाधड़ी नहीं करते हैं। अनुभव नहीं जाएगा बेकार, जुड़ेगा डिग्री और डिप्लोमा के साथ। इससे जुड़े कोर्सों के लिए पाठ्यक्रम से जुटाने होंगे 50% क्रेडिट अंक, बाकी 50% क्रेडिट अंक अनुभव के होंगे। यूजीसी ने जारी किया है मसौदा। युवाओं का किसी भी क्षेत्र से जुड़ा अनुभव अब बेकार नहीं जाएगा, बशर्ते वह अनुभव किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाणित हो और जिसके आधार पर अब वह किसी भी कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। साथ ही उस अनुभव के क्रेडिट अंक अब डिग्री और डिप्लोमा के साथ ही जुड़े भी जाएंगे। और ऐसे में यदि अनुभव के क्रेडिट अंक संबंधित कोर्स के लिए जरूरी क्रेडिट अंक के आधे से अधिक होते हैं तो उन्हें उस कोर्स की पढ़ाई के दौरान सिर्फ 50% क्रेडिट अंक जुटाने की बातें हो रही हैं। और यूजीसी ने स्नातक स्नातक में दाखिले से जुड़े नए नियमों को लेकर जारी मसौदे में यह जानकारी दी है। और यूजीसी के अनुसार इस दौरान पूर्व के अनुभव और पढ़ाई के साथ के अनुभव दोनों ही मान्यता दी जाएगी और इसका लाभ स्किल, प्रोफेशनल या विषयों से जुड़े कोर्सों की वो पढ़ाई में मिलेगा। यूजीसी ने छात्रों को उच्च शिक्षा से जुड़ी पढ़ाई से जुड़ने व बाहर निकलने के लिए भी कई विकल्प दिए हैं। यूजीसी के अनुसार यह पहले देश की शिक्षा में बड़ा बदलाव लाएगा और वैसे भी नई शिक्षा नीति में पढ़ाई से ज्यादा अनुभव पर जोर है और यही वजह है कि अब इसे मान्यता देने की पहल की गई है। और याद रहे क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए 120 क्रेडिट अंक हासिल करना होता है, जबकि स्नातक डिप्लोमा के लिए 80 क्रेडिट अंक और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 40 क्रेडिट अंक लाना होगा। यूजीसी के बारे में याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है ना। मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1956 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात कर रहा हूं। अब आप देखिए, ये आपकी
राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। दिल्ली की बात कर रहा हूँ। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अतिशी यहाँ की चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे और आने वाले समय में आप देखते हैं कि यहाँ विधानसभा के चुनाव भी होना है। मां के दूध से वंचित नहीं रहेगा कोई शिशु। सफदरजंग अस्पताल में खुलेगा दिल्ली का तीसरा सरकारी मानव मिल्क बैंक। एम्स व लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में पहले से मानव मिल्क बैंक है। और माँ का दूध आप देखिए शुरुआत में बच्चे के लिए फायदेमंद भी तो रहता है। एम्स के सर्जरी ब्लॉक में रोबोटिक सर्जरी हुई शुरू। यूरोलॉजी और ऑर्थोपेडिक विभाग में पहले से रोबोटिक सर्जरी हो रही है। पिछली सरकारों ने पूर्वोत्तर के विकास पर नहीं दिया ध्यान। कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं। पीएम ने किया पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए समर्पित अष्टलक्ष्मी महोत्सव का शुभारंभ। पूर्वोत्तर को भारत के विकास गाथा से जोड़ने के लिए हर संभव कदम उठाने की बात हो रही है। कहा पहले विकास की बजाय वोट को तवज्जो दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी पहले पीएम थे जिन्होंने पूर्वोत्तर के लिए मंत्रालय का गठन किया था। अच्छी बात है। पहली बार आयोजित किया जा रहा है अष्टलक्ष्मी महोत्सव 6 से 8 दिसंबर तक चलेगा। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की सुंदरता, विविधता, सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित कर इस क्षेत्र की क्षमता सामने लाने का प्रयास किया गया है। अच्छी बात है। आतंकी घटनाओं पर अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हमारे जयशंकर विदेश मंत्री कह रहे हैं। कहा ओरी बालाकोट में कार्रवाई के जरिए दे रहे हैं स्पष्ट संकेत। यदि विदेश मंत्री बनने का अच्छा समय, या आप देखिए वैश्विक विमर्श को आकार दे रहा है भारत। विदेश मंत्री ने कहा कि क्वाड को आगे बढ़ाने का श्रेय ट्रंप को है। या आप देखिए क्वाड है ना जो संगठन, उसमें आप देखते हैं भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और संयुक्त राज्य अमेरिका आपको देखने को मिलता है। इस फैसले से ग्लोबल सिटीजन को तैयार करने में मदद मिलेगी, प्रधान साहब कह रहे हैं। इसमें जो ये आप देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री है ना धर्मेंद्र प्रधान, जो स्कूल नए नवोदय स्कूल खुलने की बात हो रही है, उन्हीं की बात हो रही है। सोरोस के मुद्दे पर हंगामा जारी, नहीं चली लोकसभा। शून्यकाल में निशिकांत दुबे ने फिर उठाया सोरोस और कांग्रेस के बीच का संबंध और निशिकांत दुबे और संबित पात्रा के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर आक्रामक रही कांग्रेस। अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर एक और मैं आपको बता दूं, देखिए जो हमारी लोकसभा या राज्यसभा की जो कार्रवाई चलती है ना, इस पर पानी की तरह पैसा खर्च होता है और इस तरह के हंगामे से अगर खत्म होती है तो आप देखते हैं कोई मतलब भी नहीं रहता है। एक अच्छी पॉजिटिव बहस होनी चाहिए हर मुद्दे को लेकर, जो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर किसी की जिम्मेदारी है। लेकिन अधिकतर टाइम आप लोग सुनते रहते होंगे आज हंगामा हुआ, आज स्थगित कर दी गई। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित की जाएंगी चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल। शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए प्रदान किए जाने वाला इंदिरा गांधी पुरस्कार इस वर्ष चिली की पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रमुख मानवाधिकार समर्थक मिशेल बैसेलेट को प्रदान किया जाएगा। और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडल ने शुक्रवार को इस आशय की घोषणा की है। इंदिरा गांधी स्मारक न्यास ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैसेलेट मानवाधिकार, शांति और समानता के लिए विश्व की प्रमुख आवाज हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला की संस्थापक निदेशक, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त और चिली की राष्ट्रपति जैसी अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने लैंगिक समानता और सबसे कमजोर वर्ग के अधिकारों के लिए आवाज उठाई है। न्यास ने कहा कि शांति और वंचित समाज के लोगों के अधिकारों के लिए खड़े होने का उनका व्यक्तिगत साहस और उदाहरण विश्व भर के पुरुषों एवं महिलाओं को प्रेरित करता है। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। प्राथमिकता वाले नदी जोड़ो प्रोजेक्ट पर आगे नहीं बढ़ पा रहा काम। पानी के बंटवारे के लिए राज्यों को सहमत करना कठिन काम है। किसी भी परियोजना के लिए समय सीमा बता पाना संभव नहीं। राजभूषण चौधरी कह रहे हैं ये सब। और ये आप देखिए केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री है ना,
और इन्होंने बताया कि केबल कैन बेतवा लिंक परियोजना के लिए बजट आवंटन किया गया है, जिस पर काम शुरू हो गया है। इस परियोजना को दिसंबर 2021 में मंजूरी दी गई और इस पर 44,665 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इसमें केंद्र सरकार की सहायता 39,317 करोड़। अब तक इस पर 8,000 आप देखते हैं कि 8,000 करोड़ 22 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जबकि इस परियोजना में शामिल दोनों राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने क्रमशः 4,587 और 38 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और देखिए, नदियों को जोड़ने के बारे में सबसे पहले 1980 में एक योजना आरंभ की गई थी, लेकिन इस विचार को असली गति अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में 2001 में हुई थी। और सदन में दिए गए जवाब में जल शक्ति मंत्रालय का नदियों को जोड़ने की परियोजना की समय सीमा जो नहीं बताई जा रही है। टीबी उन्मूलन को लेकर 100 दिवसीय जागरूकता अभियान आज से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बात हो रही है। ट्यूबरकुलोसिस, ये आप देखिए संसद में प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। HPV वैक्सीन सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं है, ये नड्डा साहब कह रहे हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की बात हो रही है। सरकार ने वायु प्रदूषण के समाधान के लिए उठाए कई कदम, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। इस साल 30 सितंबर तक 15,158 लोगों का हुआ अंग प्रत्यारोपण, इस सरकार कह रही है। शहीद भगत सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों पर भारत ने दर्ज कराया विरोध, विदेश मंत्री कीर्ति वर्धन कह रहे हैं। पीएम किसान योजना में सरकार ने बांटे 20,657 करोड़। पीएम किसान सम्मान निधि की बातें हो रही हैं। ये पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में मालूम है? इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी तो रखा ही करिएगा क्वेश्चंस। और जब आप लोग क्या है ना आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ लिख रहे हैं, किसानों के बारे में लिख रहे हैं, तो सरकार की तरफ से पहल के रूप में इसका भी उल्लेख कर दिया करिएगा आप लोग। और एक कब लॉन्च हुई थी? 1 फरवरी 2019 में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आती है। RCEP समझौते में शामिल होने पर विचार नहीं कर रहा है भारत, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं। अब चीन से भारत का आयात बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि चीन से भारत का आयात 2018-19 में 70.32 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 101.74 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। हालांकि पिछले वित्त वर्ष में निर्यात 2018-19 में 16.75 अरब अमेरिकी डॉलर से घटकर 16.66 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। अंतर देख रहे हैं ना, जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग बेच उसे कितने का रहे हैं? आयात का मतलब होता है खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कि कुछ आप बेच रहे हैं। बेच कितना रहे हैं? 16.66 अरब का, और खरीद कितना रहे हैं? 101.74 अरब अमेरिकी डॉलर। आप सोचिए। ये भारत ने कहा कि मसूद अजहर के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे पाकिस्तान। पाकिस्तान से जैसे मोहम्मद के सरगना है ना मसूद अजहर, उसी की बात हो रही है। और जो आप देखें मसूद अजहर है ना, भारत में आतंकवाद में शामिल रहा है। ये आप देखिए राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। और एक तो चुनाव आयोग के बारे में याद रखा करिएगा। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लगातार 9 बार जीतकर पहुंचे कोलंबकर बने महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। माना जा रहा है कि नई विधानसभा में अध्यक्ष भी सबसे ज्यादा यानी 132 सीटें पाने वाली भाजपा का होगा। और ऐसे भाजपा अपने पास ही रखेगी, क्योंकि जरूरी भी है उसके लिए। ये सब आप देखते हैं राजनीति की बातें रहती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ वहां चलती रहती है ना बातें, तो ज्यादा आपको परेशान नहीं होना चाहिए। और नेताओं से नैतिकता की उम्मीद भी नहीं करना चाहिए आपको। एक बात मैं बताऊं आपको, हमारे देश में सच में किसानों की हालत बहुत बुरी है। इसको एक्सेप्ट करिए या ना करिए। अब खेती
से रोज 150 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं किसान परिवार। परिवार की बात हो रही है, 150 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। और जो गरीबी की परिभाषा रखी गई है ना, जो वो आप देखते हैं इतनी खतरनाक तरीके से रखी गई है कि उतने में जितना पैसा तय कर दिया गया कि भैया इतना अगर आप खर्च कर सकते हैं तो गरीबी में नहीं आएंगे आप देखते हैं कि आप बहुत जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। अब आप देखते हैं कि 700-800 रुपए में क्या होता है, महीने भर का खर्च चल जाएगा एक मेंबर का? कभी नहीं चलेगा। आप देखेंगे 4-5 हजार का आजकल खाना मिलने लगा, आप सभी जानते हैं। तो केंद्र सरकार किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं और सब्सिडी के तौर पर सालाना हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि किसान या आप देखिए किसान परिवार खेती से रोज 150 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। महंगाई के दौर में किसानों की कमाई का यही सच है। नेशनल बैंक ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नाबार्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार किसान परिवारों की खेती से औसत मासिक कमाई महज 4,476 करोड़ है। एक तो नाबार्ड के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नाबार्ड किसकी बात कर रहा हूं मैं? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना आप देखते हैं कि 12 जुलाई 1982 में हुई थी और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। कुल आय में खेती का योगदान आप देखते हैं कि 33% है। किसान परिवारों की कुल आय में खेती से कमाई का हिस्सा सिर्फ 4,476 रुपए है, यानी किसानों की कमाई में खेती का योगदान सिर्फ 33% है। इसका मतलब है कि खेती किसान परिवार की कमाई का मुख्य स्रोत नहीं रह गया और इसके बजाय वह जीवन यापन के लिए दूसरा जरिया तलाश रहे हैं। और जोत के आकार के हिसाब से किसान परिवारों को औसत कर्ज देख लीजिए तो 0.01 से कम, इस पर आप देखिए 85,697 रुपया है। और आप देखिए 0.01 से 0.40 तक ये 78,000 आप देखते हैं 380 और 0.4 से आप देखते हैं 1.00, इसमें आप देखते हैं 85,103 और इसमें आप देखते हैं कि अगर 1.01 से 2 अगर हेक्टर देखें तो इसमें 1,09,58 और 2 से अधिक हेक्टर वालों के पास कितना कर्ज है? 1,50,364। एक तो और आप जानते हैं कि किसान जो बिचौलियों के चक्कर में फंसते हैं ना, वो भी लूटने का बहुत चांस है। किसानों की बुरी स्थिति की बात है। किसानों की औसत मासिक आय देख लीजिए रुपए में है 13,661 है सभी स्रोतों से आय, और खेती से 4,476, पशुपालन से 1,677, अन्न उद्यम से 2,070 है और आप देखते हैं कि 2010 मजदूरी से 2,238 और सेवाओं से 3,150, अन्य स्रोत से 110 रुपये। 3.6% किसान परिवार निवेश कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट्स में और मासिक बचत 1,951 रुपये है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2021-22 में प्रति किसान परिवार सभी स्रोतों से औसत मासिक कमाई 13,661 थी। किसान परिवार इसमें से 11,710 रुपये खर्च कर देता है। इसका मतलब है किसान परिवार हर माह सिर्फ 1,951 रुपये बचा पाते हैं। 55.4% देश के किसान परिवारों पर है कर्ज। 91,231 औसत कर्ज है देश के किसान परिवार पर रिपोर्ट के अनुसार हर किसान पर। 30.9% किसान परिवारों ने किया किसी भी तरह का निवेश। 48,018 रुपये ये औसत निवेश है सभी एसेट में मिलाकर किसान परिवारों को। 9.1% किसान परिवारों के पास ही है ट्रैक्टर। और आए दिन आप सुनते रहते हैं ना किसानों की हालत के बारे में। आलू को लेकर झारखंड बंगाल की सीमा पर तनातनी चल रही है, जो देख लीजिए। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और झारखंड ये देखेंगे रांची इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। अब हरियाणा पुलिस ने पंजाब के किसानों को दिल्ली कूच से रोका। यहाँ भी आप देखिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारे उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं कि भैया क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं, इनकी बातों को क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। तो किसानों की बातों को ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ अच्छी नौकरी नहीं, अच्छा इंसान बनने के लिए भी करें पढ़ाई, ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं। और राय रंगपुर के उत्कीर्ण प्रमाणित विश्वविद्यालय ऊपर बेड़ा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान। लेकिन क्या है ना, पहले नौकरी बहुत जरूरी हो गई ना, आजकल आप देख रहे हैं जिस हिसाब से अच्छा इंसान आजकल जरूरी है ना है, लेकिन आप देखिए समाज में क्या है, नौकरी जरूरी हो गई। उससे कुछ नहीं आता है, वो समाज में आप देख व्यवहारिक नहीं है, उसमें इंसानियत मानो तो कुछ नहीं है। अगर वो उसके पास सरकारी नौकरी है तो वो सच में बड़ा है आज के समय में। आतंकी हिंसा में क्षतिग्रस्त मंदिरों का जीर्णोद्धार कराएगी हमारी सरकार। सबसे पहले अनंतनाग और पुलवामा में 17 मंदिरों का संरक्षण और कायाकल्प होगा और 70 करोड़ मंजूर दिए गए हैं। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर की बात हो रही, केंद्र शासित प्रदेश है ना,
विधानसभा में 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ था अभी हाल ही में। उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री बने। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है इसकी। पंचायत पुरस्कारों में पिछड़े हिंदी पट्टी के राज्य उड़ीसा, त्रिपुरा का दबदबा है। 7 पुरस्कारों के साथ दोनों राज्य संयुक्त रूप से अव्वल और दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश। 3 पुरस्कारों से बिहार, हिमाचल प्रदेश ने बचाई लाज। 2 पर सिमटा यूपी, तो खाता न खुलने सके मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे। देख लीजिए, नानाजी देशमुख सर्वोच्चतम पंचायत सतत पुरस्कार की बात हो रही है। प्रथम की बात करें तो मान्यचवाड़ी, जिला सतारा, महाराष्ट्र में। द्वितीय पे बेबिजिया डेमो, बंगथाई, जिला नागांव, असम में। तृतीय थानाधार, जिला शिमला में, हिमाचल प्रदेश का है। ये आप देखें कि विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुल 45 पुरस्कार पंचायत निकाय को दिए जाएंगे। और ये प्रतिस्पर्धा देश की कुल 2.6 लाख ग्राम पंचायतों के बीच थी, जिनका दरोमदार 31 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के ऊपर है। बीपीएससी भवन घेरने पहुंचे छात्रों पर लाठीचार्ज। अब बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, नॉर्मलाइजेशन से परिणाम नहीं होगा जारी। पुलिस ने प्रसिद्ध खान सर समेत 7 को हिरासत में लेकर थाने में बांड भर कर छोड़ा। एक बात और बताऊं मैं, अभी आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में छात्रों को लंबा आंदोलन करना पड़ा। यार उनकी बातों को देखिए, 2-4 बातें कॉमन सेंस हैं। एक किसानों की बातें, एक जवानों की बातें, एक छात्रों की बातों को ध्यान में रखिए, क्योंकि जिस हिसाब से वो संघर्ष करते हैं ना, उनका अलग ही संघर्ष है। और मालूम चलता है पेपर नहीं हो रहा है, पेपर हो रहा है तो कुछ नियम आप बदल दे रहे हैं, नियम नहीं बदल रहे हैं तो कुछ पेपर धांधली हो जा रही है। तो ये सब परेशानी होती है। केस दर्ज कराने को 3 जिलों में भटक रहा पिता। नोएडा में गुमशुदगी दर्ज पर बाद में हापुड़ में हत्या, अमरोहा में अंतिम संस्कार का चला पता। तीनों जिलों की पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने को तैयार नहीं। पीएम रिपोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। गजब। इस सरकारी दफ्तर में थे चपरासी, नहीं हारी हिम्मत, असिस्टेंट कमिश्नर बन गए शैलेंद्र। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आयोजित श्रेणी में दूसरी रैंक मिली है। एनआईटी रायपुर से बीटेक शैलेंद्र कुमार 5वें प्रयास में पाई सफलता। मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि भैया संघर्ष करते रहिए, जो है उसमें पर्याप्त क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो संघर्ष करेंगे तो 100% देंगे तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। अब आप देखिए, रफ्तार का कहर। उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी सड़क दुर्घटनाओं में 20 लोगों की जान गई। आजकल रोड दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश से लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती है और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है 1 से। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। 26.41 करोड़ की जीएसटी चोरी में पूर्व सांसद के बेटे को जेल। 12 दिन की न्यायिक हिरासत में कादिर राणा के बेटे को भेजने का आदेश। ये आप देखिए क्या मामला थे। ये आप देखेंगे कि डीजीजीआई देहरादून परिक्षेत्र की डिप्टी डायरेक्टर श्रेया गुप्ता गुरुवार को दोपहर टीम के साथ मुजफ्फरपुर में राणा स्टील फैक्ट्री में छापेमारी करने पहुंची थी। शाह मोहम्मद दीवार फांदकर भागने लगा तो टीम ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद भीड़ अधिकारियों को घेर कर पथराव कर दिया। अधिकारियों की गाड़ी के शीशे टूटे थे और पूर्व विधायक शाहनवाज राणा व अन्य लोगों ने महिला अधिकारियों के साथ अभद्रता की थी। बिहार में बराती बन राइस मिल में पहुंचे आयकर अधिकारी। मतलब छत्तीसगढ़ में 200 नक्सलियों के हमले को जवानों ने किया नाकाम। बीजापुर के एसपी की अगुवाई में सुरक्षा बलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। 4 घंटे चली गोलीबारी, छर्रे लगने से डीआरजी की दुघाल। ये हमारे ही देश के लोग हैं, गलत रास्ता अपनाए हुए हैं, बस अलग रास्ता। ये साइबर ठग कर रहे हैं, निजी बैंकों में खुले फर्जी फार्मों के करंट अकाउंट का उपयोग। तो बच के रहिए थोड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने उड़ाया न्याय का मजाक, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इस सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक 6 वर्षीय बच्चे को पिता को सौंपे जाने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए इसे न्याय
का मजाक बताया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत उज्ज्वल भुजा की पीठ ने बताया कि अगर वे इस बारे में कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते तो बार सदस्य कहेंगे कि हाईकोर्ट का मनोबल गिराया जा रहा है। लेकिन देखिए हाईकोर्ट ने न्याय की कितनी मजाक उड़ाया। पीठ ने कहा कि जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे हमारी न्यायिक प्रणाली का पता चलता है। घर से निकाले जाने के बाद हाईकोर्ट के सिंगल जज ने मां के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन 2019 में पति की अपील के बाद खंडपीठ ने पूर्व आदेश पर रोक लगा दी और बच्चे की कस्टडी पिता को दे दी। अब हाईकोर्ट का पुराना फैसला गलत लग रहा है, जो पूरी कहानी बता रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर के जिला जज को सामने मामले की पूरी जांच करके बच्चे की सर्वश्रेष्ठ हित को ध्यान में रखते हुए जल्द अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया है। इस सरकारी नौकरी में चयन के 6 माह भीतर पूरी करें दस्तावेजी जांच। सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों की पुलिस को जांच व सत्यापन का दिया आदेश, और प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सरकारी नौकरी नियमित मानी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की पुलिस निर्देश की सरकारी नौकरी के लिए चुने गए उम्मीदवारों द्वारा पेश किए गए चरित्र पूर्ववत राष्ट्रीयता वास्तविक संबंधित दस्तावेजों की जांच और सत्यापन प्रक्रिया की नियुक्ति की तारीख से 6 माह के भीतर पूरा किया जाए, ये कहा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश वासुदेव दत्ता की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के पश्चिम बंगाल राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश को दरकिनार कर सुनाए गए आदेश को आप देखते हैं कि चुनौती दी थी। दत्ता की नौकरी 6 मार्च 1985 में लगी थी और सेवानिवृत्ति से 2 माह पूर्व यानी 7 जुलाई 2010 को पुलिस ने विभाग को सत्यापन रिपोर्ट भेजकर सूचित किया कि वह भारत के नागरिक नहीं है। इस मामले पर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना, अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला बताते हुए बर्खास्तगी के फैसले को रद्द कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताइए, हमारी सर्वोच्च अदालत है, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। मुखिया भंडारी बाबा अखाड़े के अन्नदाता। अखाड़ों में भंडारी व मुखिया भंडारी का होता है अहम पद। कोठारी के साथ मिलकर भोजन का करते हैं प्रबंधन। नशा करने पर मिलती है यहाँ सजा। परीक्षा के बाद बनते हैं भंडारी। अखाड़े के सभापति अथवा सचिव भंडारी के ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। तमाम मंत्रोच्चारण के साथ ही उनके खाने पीने की रुचि देखी जाती है। मुखिया भंडारी की देखरेख में भंडारी बाबा को 6 माह तक भोजन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। भंडारी बाबा लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करते हैं, तेल मसाले का प्रयोग नामात्र होता है। नशा करने पर मिलती है सजा। नशा करके कोई भोजन पकाते पकड़ा जाता है तो उससे सजा मिलती है। इससे आश्रम की सफाई अगर ठंड है तो भोर में किसी पवित्र नदी में 108 बार डुबकी लगाकर स्नान, खुले आसमान के नीचे खड़े होकर अखाड़े के आराध्य के नाम पर 551 माला जाप करना शामिल होता है। गर्मी है तो स्नान पर कड़ी धूप में बैठकर अखाड़े के आराध्य के नाम पर 551 माला जप करना पड़ता है। ऐसे संतों को भंडार से हटा दिया जाता है। अनुशासनहीनता पर जूना अखाड़ा ने प्रयागराज के महाकुंभ 2013 में 4 व उज्जैन कुंभ में 16 में 3 भंडारी को निष्कासित कर दिया था और इसलिए पहनते हैं पीला वस्त्र। मुखिया भंडारी व उनके साथ काम करने वाले संतों का पीला वस्त्र पहनना अनिवार्य है। बड़ा उदासीन अखाड़ा निर्वाण की मुखिया महंत दुर्गादास बताते हैं कि पीला वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है, यह भगवान विष्णु को पसंद है, वहीं सृष्टि के पालनहार हैं। अखाड़े का चूल्हा सदैव जलता रहे, उसके लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने, उनकी कृपा पाने के लिए भंडारी को पीला वस्त्र धारण करना होता है। कठिन है दिनचर्या, भोर में जगना अनिवार्य है, आप देखेंगे। और मुखिया भंडारी व उनके साथ के संत भोर में 3 बजे जगकर स्नान पूजन के बाद कार में जुट जाते हैं। सर्वप्रथम नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद भोजन बनाने का काम आरंभ हो जाता है। पहले उसे अखाड़े के आराध्य को अर्पित किया जाता है, फिर संतों में वितरित किया जाता है। कश्मीर में पारा माइनस में, उत्तराखंड में बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। झारखंड में सीवरेज में बह गई नदियां गंदी लेकिन फाइलें चकाचक हैं। सीवरेज की तीसरी किस्त बनती है बार डीपीआर, सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम आज तक नहीं है। 2000 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी किसी शहर में एसटीपी आप देखते हैं कि चालू नहीं है। एक और मैं बता दूं आप लोगों को कि क्या है ना कि पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है नदियों को साफ करने के लिए, लेकिन अभी भी आप देखें वही की वही स्थिति बनी हुई है। अब ऐसे ही मजाक में कई लोग कह देते हैं कि भैया वो, अब सोचिए अगर दूसरी इतना गंगा नदी की सफाई पर इतना पैसा खर्च किया गया कि दूसरी गंगा निकल जाती, लेकिन अभी भी गंगा मैली ही बनी हुई है, उसमें गंदे नाले छोड़ दिए जा रहे हैं। अब तो काफी हद तक पाबंदी लगाई जा रही है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। मिसाइल की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब। लगभग 3600 करोड़ रुपए की अगस्ता वेस्टलैंड बीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिसाइल जेम्स की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई, ये आप देखते हैं कि
से जवाब तलब किया हुआ है। और आप देखते हैं कि इसमें आप देखेंगे ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित कर लाया गया था और फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। वही इस मामले में 3 बिचौलियों में से एक है। 2 अन्य गुइडो हस्के और कार्लो गेरोसा। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि 8 फरवरी 2010 को हस्ताक्षरित सौदे की वजह से राजकोष को 398.21 मिलियन यूरो करीब 2,666 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। हाशिमपुर नरसंहार के 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। दोषियों ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद 6 साल से जेल में होने का दिया हवाला। इस मामले में पीएसी जवान पर 38 लोगों की हत्या का लगा था आरोप। ये 1987 की बात है। मुकदमे की त्वरित सुनवाई मौलिक अधिकार है। कहा विचाराधीन कैदी को अनिश्चित समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। 4.2 वर्ष से जेल में बंद व्यक्ति को दी जमानत। पटना हाईकोर्ट ने कर दिया था इनकार। और इस मामले में आप देखिए पीएससी के जवान पर आप देखिए 38 लोगों की हत्या का आरोप है ना हाशिमपुरा कांड में। पूर्व आईएएस टुटेजा की गिरफ्तारी में ईडी के तरीके पर शीर्ष अदालत ने उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की बात हो रही है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ट्रायल कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट देते हुए विशेष अनुमति याचिका वापस लेने की इजाजत दी है। राजस्थान के मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने व मोबाइल लाने पर रोक। देखिए राजस्थान में उदयपुर के प्रसिद्ध एकलिंगी जी मंदिर में छोटे कपड़े, मिनी स्कर्ट व बरमूडा नाइट सूट पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। मंदिर में दर्शन करने वालों को मोबाइल फोन लेकर प्रवेश नहीं कराया जाएगा। उदयपुर की प्रसिद्ध प्रशासन का निर्णय है। आप लोग क्या सोचते हैं, आप बताइए। एकलिंग जी मंदिर उदयपुर संभाग मेवाड़ का प्रसिद्ध मंदिर। इसका निर्माण 734 से 735 में ईस्वी में करवाया था। मंदिर सफेद संगमरमर का बना हुआ है। मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में काले संगमरमर से बनी भगवान एकलिंग नाथ जी की 4 मुख वाली मूर्ति है। ये बंगाल में 63 दिन में किशोरी दुष्कर्म और हत्या मामले मौत की सजा। इससे पहले कभी भी इतने कम दिनों में के अंदर फांसी देने का आदेश नहीं दिया गया। 4 अक्टूबर की शाम को किशोरी ट्यूशन से घर लौटते समय हो गई थी ये लापता। तो इसीलिए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात होती है कि जल्दी से जल्दी न्याय मिलाए। ये बंगाल में बीएसएफ की फायरिंग में सीमा पर बांग्लादेशी तस्कर ढेर हो गया है। संगीत धानी में स्वर लहरियां सुनने के साथ दिखे ऐतिहासिक धरोहर का खजाना। आए सुने घूमे ग्वालियर के प्रतिष्ठान तानसेन समारोह में जुटेंगे संगीत जगत के मूर्धन। महाराज बाड़े पर 7 शैलियों की ऐतिहासिक इमारत है। कभी गए हो आप लोग तो जाके देखिए। बेजा ताल यह आयोजन स्थल से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर पर है। इस ताल का निर्माण 1850 में महारानी बेजाबाई के नाम पर किया गया था। इसके पास ही महानगरी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। साथ ही इटालियन गार्डन बरादरी जल विहार पार्क भी है और इन स्थानों को आप कम समय में घूम सकते हैं। अच्छी बात है। मंदिरों के मेलों को सरकारी मेला घोषित करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 के उस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें राज्य के मंदिरों से जुड़े मेलों और त्योहारों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया गया था। टोरंटो पावर ने क्यूआईपी के जरिए 3500 करोड़ जुटाए। बिजली उत्पादन और वितरण कंपनी है ना, अभी कम नहीं होगी ईएमआई, जो आपको बताया ना उसी की बात हो रही है। केंद्रीय बैंक ने 11वीं बार नीतिगत दरों में 6.50% पर बरकरार रखा है। भविष्य में कटौती संभव है। विशाल मेगावाट के आईपीओ का प्राइस बैंड तय हुआ है। केदारा कैपिटल समर्पित विशाल मेगावाट की बात हो रही है। एनसीएलटी ने खारिज की जेएएल की याचिका। एनसीएलटी ने जय विकास एसोसिएशन लिमिटेड की दिवालिया कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका की शुक्रवार को खारिज कर दी है। और आईसीआईसीआई बैंक ने जेएएल के खिलाफ दिवालिया याचिका दायर की थी, जिसमें 16,000 करोड़ से अधिक की चूक का दावा किया गया था। एसबीआई ने भी जेएएल के खिलाफ एनसीएलटी का आरोप किया था। 1.51 अरब डॉलर बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार। ये 2025 में बढ़ेगी किफायती छोटे वाहनों की मांग। वैश्विक वित्तीय सेवा फार्म नोमुरा ने अपनी ताजा रिपोर्ट में अनुमान लगाया। भाड़े व ड्यूटी ड्रा बैंक में फंसा आगरा का जूता उद्योग। आयात निर्यात पर घटे शुल्क का
नहीं मिल पा रहा लाभ, युद्ध के चलते बदले मार्ग से बड़ी जुलाई, ये आप देखेंगे। निर्यातकों को बैंक लिमिट पर 5% छूट मिले, ये चाहते हैं उद्यमी। स्टार्टअप के लिए प्रभावशाली लोन योजना और ब्याज में छूट मिले। महंगी मशीनों की खरीदारी पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। ये 6,000 से अधिक इकाई जूते बनाने वाली आगरा में 3.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है यह इकाइयां। एक और मैं आपको बता दूं, बजट की बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। 30वीं तिमाही में पटरी पर आ जाएगी विकास दर, ये हमारी वित्त मंत्री कह रही हैं। क्या करें? वित्त मंत्री। अर्थशास्त्रियों ने औद्योगिक नीति लाने का दिया सुझाव। अर्थशास्त्रियों ने शुक्रवार को सरकार को अगले वित्त वर्ष के बजट में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक औद्योगिक नीति लाने की राजकोषीय मजबूती में ढील देने का सुझाव दिया है। सोने की छड़ों और सिक्कों पर अनिवार्य हो सकता है हॉलमार्किंग। उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि खरे ने CII के कार्यक्रम में कहा, लैब में तैयार हीरों के लिए भी नियम बना रही है सरकार। अच्छी बात है। जनवरी से महंगे होंगे मारुति GSWMG व महिंद्रा के वाहन। इस सप्ताह 1900 अंकों से ज्यादा बढ़ा BSE सेंसेक्स। 2 से 6 दिसंबर के दौरान NSE का निफ्टी भी 546 अंक चढ़ा। इस दौरान निवेशकों की संपत्ति में आप देखिए 12.61 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। देख लीजिए भैया। LG इंडिया ने सेबी के पास जमा किए IPO के दस्तावेज। एक और बात आप लोग याद रखिएगा, सेबी के बारे में भी याद रखिएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। हाईवे बनाने वाले ठेकेदारों की होगी रेटिंग, फेल होने पर नहीं मिलेंगे नए ठेके। राजमार्गों के निर्माण मरम्मत में शामिल ठेकेदारों के काम की समीक्षा करेगा NHAI। अच्छी बात है। PSU बैंकों को निदेशक मंडल में SC और ST सदस्य अनिवार्य है, संसदीय समिति कह रही है। पन्ना में चमकी मजदूर की किस्मत, 2 करोड़ 21 लाख में बिका 32.80 कैरेट का हीरा। मध्य प्रदेश को आप देखते हैं कि क्या है, मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है ना, इसे हीरे की खानें यहाँ देखने को मिलती है। भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में कितनी? 230 सीटें। राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेगी। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत और चीन सीमा पर सामान्य स्थिति बनाने पर सहमत हुए हैं। और आप देखते हैं कि बहुत यहाँ हमारा टकराव चल रहा था ना लद्दाख वाले हिस्से में भी। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। सीरिया में असद की मुश्किलें बढ़ी, कुर्दों ने भी शहर छीना। रूस ने विद्रोहियों का रास्ता रोकने के लिए बमबारी से पुल तोड़ा। अब आप देखिए, दमिश्क इसकी राजधानी है। इस समय दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान का अगले सप्ताह रैली का जेल में बंद है ना ये पूर्व प्रधानमंत्री। 5 साल पहले आग की भेंट चढ़ा नोटे ड्रम कैथेड्रल आज से फिर खुलेगा। डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस विलियम सहित 35 से अधिक विश्व नेता कार्यक्रम में होंगे शामिल। अच्छी बात है। दुनिया के टॉप स्टाइलिस्ट लोगों में अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट शामिल हुए। गजब। ये न्यूयॉर्क टाइम्स से। यून की पार्टी ने कहा राष्ट्रपति की शक्तियां निलंबित की जाए। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग पर आज होगा ना मतदान। ये यहाँ भी अशांति फैली हुई है। ये देखिए दक्षिण कोरिया है, ऊपर उत्तर कोरिया देखने को मिलेगा। ये हमारा प्यारा भारत है। ये रूस, यूक्रेन है, यहाँ इजराइल देखने को मिल रहा है। ये सीरिया आपको देखने को मिल रहा है। अंतरिक्ष में परमाणु हमले की क्षमता विकसित कर रहा है रूस। ये क्या पूरा मामला है, इसे भी देख लीजिए। अब आप देखिए अंतरिक्ष में ही युद्ध लड़े जाएंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है ना। तो पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट की बाहरी सीमा पर एक रहस्यमय रूसी उपग्रह कॉस्मोस 2553 मंडरा रहा है। इस उपग्रह ने यह आशंका पैदा कर दी है कि रूस परमाणु हथियारों को लॉन्च करने के लिए अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। इसके जरिए वह अंतरिक्ष में बड़ी संख्या में उपग्रहों को नष्ट कर सकता है, जिससे पृथ्वी पर अव्यवस्था फैल सकती है। अमेरिका की खतरे पर नजर। अमेरिका के अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उपग्रह रूसी अंतरिक्ष हथियार के लिए कंपोनेंट का परीक्षण कर रहा है। यूएस स्पेस कमांडर खतरे के संकेत के तौर पर रोजाना इसकी निगरानी कर रही है। और फरवरी 2022 में रूस के प्लेसेत्स्क कॉस्मोड्रोम से सोयूज 2 नाम रॉकेट के ऊपर वायुमंडल के माध्यम से कॉस्मोस 2553 उपग्रह लॉन्च किया गया। और इसने खुद को लगभग आप देखिए 2000 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट LEO के बिल्कुल किनारे पर स्थापित कर लिया। और LEO बैन एलन बेल्ट का विकिरण से भरा हुआ क्षेत्र है, जो उपग्रह के कंपोनेंट को खराब कर सकता है। अंतरिक्ष के इस क्षेत्र में निष्क्रिय या सेवा से हटाए गए उपग्रहों को चुपचाप मरने के लिए ग्रे
यार्ड ऑर्बिट में भेजा जाता है। इसलिए कॉस्मोस 2553 का कक्षीय पथ अमेरिका की एजेंसियों में संदेह पैदा कर रहा है। कॉस्मोस 2000 किलोमीटर दूर ग्रेव यार्ड ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अंतरिक्ष में हजारों महत्वपूर्ण उपग्रहों को नष्ट कर सकता है परमाणु हथियार, और निचली कक्षा में विस्फोट घातक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा करेगा, जिससे धरती पर अव्यवस्था फैल जाएगी। रूस का दावा, शोध के लिए लॉन्च किया गया कॉस्मोस 2553। वहीं रूस का दावा है कि कॉस्मोस 2553 को वैज्ञानिक शोध के लिए लॉन्च किया गया। यह नई विकसित की गई उपकरणों और प्रणालियों से लैस है। इसका मकसद यह पता लगाना है कि विकिरण और हैवी चार्ज पार्टिकल इन उपकरणों को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका अधिकारियों को डर है कि कॉस्मोस 2553 वास्तव में भविष्य के अंतरिक्ष आधारित हथियार के लिए एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्योंकि यह डमी हथियार ले जाने में सक्षम है। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह, बताया करिएगा आप लोग। दो शक्तियों के बीच व्यापार संघर्ष। ये आप देखते हैं कि चीन ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, रडार सिस्टम व सिटी स्कैनर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों व गैजेट्स को एक विस्तृत श्रृंखला बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख सामग्रियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वॉशिंगटन पर पलटवार करते हुए उसने दर्जनों चीनी कंपनियों को शामिल करने के लिए निर्यात नियंत्रण का विस्तार किया है, जो उन्नत कंप्यूटर चिप का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण बनाते हैं। दोनों पक्षों का कहना है कि उनका नियंत्रण राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण उचित है, और दोनों एक दूसरे पर व्यापार को हथियार देने का आरोप लगाते हैं। ट्रंप का चुनावी वादा चुनौती। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुने जाने के साथ ही यह साफ हो गया था कि अमेरिका व चीन के बीच शत्रुता बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने प्रचार के दौरान चीनी निर्मित वस्तुओं के आयात पर टैरिफ बढ़ाने का दावा किया। ट्रंप की शपथ लेते ही यह तल्खी और बढ़ सकती है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज ने के ग्रेसिलिन वास्करन व मेरिडिथ स्वार्ट्ज की रिपोर्ट के अनुसार खनिज सुरक्षा का मामला तकनीकी युद्ध उपकरणों के व्यापार से जुड़ा है, क्योंकि हथियार बनाने में इन सामग्रियों का व्यापक उपयोग हो रहा है। व्यापार संघर्ष का असर इस पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी उद्योग इन सामग्रियों, उपकरणों, घटकों की भरपाई किस तरह और कैसे करते हैं, और यह 2-3 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है अमेरिका को गैलियम और जर्मेनियम की आपूर्ति में व्यवधान से। 15 अन्य देशों के साथ खनिज सुरक्षा साझेदारी कर अमेरिका चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है, और चीन की रही यह रणनीति। चीन ने सैद्धांतिक रूप से अमेरिका को गैलियम, जर्मेनियम व एंटीमनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्नत अर्धचालक बनाने के लिए एक खनिज सबसे अहम है। चीन सरकार ने ग्रेफाइट के निर्यात पर भी नियंत्रण और कड़ा कर दिया है, जिसका उपयोग ईवी व ग्रिड स्टोरेज बैटरी में किया जाता है, और चीन इनमें से अधिकांश खनिजों का सबसे बड़ा स्रोत भी है। हाल ही में चीन ने हीरा व अन्य सिंथेटिक सामग्रियों को भी शामिल कर लिया है, और जिसका उपयोग कई औद्योगिक क्षेत्र, काटने के उपकरण, डिस्क ब्रेक व सुरक्षात्मक कोटिंग्स आदि में होता है। दबाव बनाने के लिए चीनी उद्योग संघ ने अमेरिकी कंप्यूटर चिप्स को अविश्वसनीय बताना शुरू कर दिया है। 2023 में दोनों धातुओं के निर्यात पर लाइसेंसिंग की अनिवार्यता। यह है गली। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक गली निकाली, जिसमें ताइवान के साथ व्यापार करने वाले कुछ ऐसे रक्षा उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को मंजूरी दे दी जो अमेरिका को निर्यात करते हैं। अमेरिका द्वारा 140 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की बड़ी बात। चीन की बढ़ती व्यापारिक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका सरकार ने पहले से प्रतिबंधित कंपनियों की सूची में 140 कंपनियां और शामिल कर ली, जिनमें से लगभग सभी चीन में स्थिर या फिर चीनी स्वामित्व वाली है। वाणिज्य सचिव जी रायमोंडो के अनुसार जो अमेरिकी कंपनियां इन प्रतिबंधित कंपनियों के साथ व्यापार करने की कोशिश करेंगे उन्हें निर्यात लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, और इसलिए अहम है दोनों धातु। गैलिलियम, जर्मेनियम बहुत अहम है। अमेरिका में समान हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप और एलईडी, लेजर और मैग्नेट बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, और वहीं जर्मेनियम का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर और सौर पैनल के लिए किया जाता है। इन पर लग सकता है प्रतिबंध। चीनी प्रतिबंधों को अपनी अगली सूची में टंगस्टन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मिश्र धातु जैसे बनने वाले उत्पादन शामिल होंगे इसमें। अभी कह रहा हूं ना, बड़ी अशांति फैली हुई दुनिया में। पश्चिम एशिया में तनातनी के बीच ईरान ने उपग्रह का प्रक्षेपण किया। इमाम खोमेनी स्पेस पोर्ट से हुए प्रक्षेपण के सफल होने की अभी तक पुष्टि नहीं है। अमेरिका कह चुका है कि ईरान का उपग्रह प्रक्षेपण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। हालांकि ईरान ने परमाणु हथियार ले जाने से सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों से संबंधित किसी की गतिविधि से दूर रहने को कहा। देखिए, यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ना, जो यूएन का ही एक भाग है,
और इसमें आप देखते हैं कि 15 मेंबर हैं, 5 तो स्थायी मेंबर हैं जिनमें चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट है और 10 अस्थायी मेंबर हैं। इन 5 स्थायी सदस्यों को विशेष पावर मिली हुई है। कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो उन पांचों को सहमत होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी विरोध में जाता है तो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। टारगेट किलिंग विफल, आतंकियों के निशाने पर थे पंजाब पुलिस का अधिकारी व हेड कांस्टेबल। ये पाकिस्तान देखिए पड़ोसी है ना, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। इस सेना के खाते से 2.32 करोड़ निकालने वाले क्लर्क की पत्नी गिरफ्तार हुई है। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं। तो खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, क्या उपलब्धियां हैं, जरूर याद रखा करिएगा। उधर थे स्टार्क, इधर नहीं दिखा स्पार्क। नई गेंदबाज, ये आप देखिए ट्वाइलाइट का लाभ नहीं उठा सके भारतीय गेंदबाज एडिलेड से। चलिए देखते हैं क्या होता है। दिन रात टेस्ट के लिए स्वर्ग है एडिलेड का मैदान। ये आज खेली जाएगी 10वीं बाजी। 9 बाजियों के बाद भी चैंपियन लेनेन व गुकेश बराबरी पर है। लगातार ड्रा के बाद भी गुकेश की नजरें जीत पर है। समी सिल्वा ने जय शाह की जगह एसीसी अध्यक्ष पद संभाला, एशियाई क्रिकेट परिषद का। नागल को ऑस्ट्रेलियन ओपन में सीधा प्रवेश, भारतीय टेनिस स्टार हैं सुमित नागल। कैमरून यंग ने बड़े नामों को चौंकाते हुए बनाई बढ़त, हीरो वर्ल्ड चैलेंज गोल्फ के। फीफा क्लब विश्व कप में पहली बार भिड़ सकते हैं मेसी, नेमार। 32 टीमें लेंगी टूर्नामेंट में हिस्सा। राउंड रोबिन में होगी शुरुआत। 12 यूरोप के क्लबों को मिली है टूर्नामेंट में जगह, ओसियाना को मिली सबसे कम। चलिए 15 जून से होगी शुरुआत। यूरोप से खेलेंगे 12 क्लब। सिख योद्धाओं की कहानियां सुन हुआ फेरिस सहोता कह रहे हैं। भारतीय मूल के इंग्लिश मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर केरू सिंह सहोता कह रहे हैं। सफलता के गुर देख रहे हैं आप लोग। पॉजिटिव रहिए हमेशा और अपना सही दिशा में मेहनत करिए। सही दिशा मिल जाए ना और 100% अपना योगदान आप दें तो सफल होना तय माना जा रही है। मंगल गीतों के बीच परिणय सूक्त में बधे श्री राम माता जानकी, सीता राम का विवाह हो रहा है ना, उसी की बात। स्वर्ण मंडित होगा राम मंदिर का मुख्य शिखर, बनेंगे श्रमिक। भव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। ये उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ के पूर्व सचिव बेटे समेत पॉक्सो एक्ट में दोषी। बाबू बनारसी दास अकादमी में भिक्षुक नाबालिगों के शारीरिक शोषण का मामला है। विजया सिन्हा को 5, उनके पिता को निशांत को 7 वर्ष का कठोर कारावास हुआ है। देख लीजिए, जिन्हें रक्षक समझते हैं वही भक्षक निकल जाते हैं। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। लियो बैकलैंड ने पहले थर्मोसेल्टिंग प्लास्टिक का पेटेंट कराया 1909 में। आज ही के दिन लियो बैकलैंड ने पहले थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बैकलाइट के लिए अमेरिकी पेटेंट प्राप्त किया था। यह इतना नरम था कि इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता था, फिर अत्यधिक दबाव में कठोर किया जा सकता था। इससे प्लास्टिक उद्योग का जन्म हुआ। पहली बार अमेरिका में दिया गया जहरीले इंजेक्शन से मृत्युदंड 1982 में। आज ही अमेरिका में चार्ल्स वोक्स जहरीले इंजेक्शन से मृत्युदंड पाने वाले पहला व्यक्ति बना था और इस समय कैदी को पहले एनेस्थेटिक देकर बेहोश किया गया। उसके बाद उसे जहरीला इंजेक्शन दिया गया। इसके बाद हृदय गति रुकने से कैदी की मृत्यु हो गई। क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट विकेटकीपर थे जनार्दन ज्ञानोवा। जनार्दन ज्ञानोवा नोवेल का जन्म 1902 में आज ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी of महाराष्ट्र के फूल गांव में हुआ था। 16 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण का 1932 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए भारत की पहली टेस्ट में विकेट कीपर के रूप में पहली गेंद का सामना किया। कैरियर में 2 टेस्ट और 65 प्रथम श्रेणी मैच खेले और जिनमें क्रमशः 42 और 9 और 1976 रन बनाए। वहीं आप देखिए विकेट कीपर के रूप में 101 कैच लिए और 36 स्टाम्पिंग की। 1950 में क्रिकेट से संन्यास लेकर एक चीनी मिल में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने लगे। मधुमेह पंचकर्म संघ आयुर्वेदिक औषधियों कारगर हैं। भोपाल में 1050 मधुमेह रोगियों पर चल रहा है बड़ा शोध और शोध के प्रारंभिक परिणाम मिले उत्साहवर्धक। कुछ का 1 सप्ताह तो कुछ का 15 दिन में औसत शुगर लेवल 200 से
से 350 आया। पंचकर्म क्या होता है? भवन उल्टी कराना, विरेचन, दस्त कराना, अनुवासन, बस्ती, इसमें अलग अलग तरह के तेल देकर एनीमा की तरह काम होता है। नेरोह वस्ती, इसमें काढ़े का उपयोग कर दस्त कराया जाता है। नस्यकर्म, इसमें नाक से औषधियां दी जाती हैं। कोविड लॉकडाउन के किशोरों के मस्तिष्क की संरचना को किया प्रभावित। देश में हर 5 में से एक बच्चा पैदा होता है सीजेरियन से। और देखिए, देश में प्रसव के लिए सेजियन या सी सेक्शन माध्यम से चुनने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। भारत में हर 5 में से एक बच्चे का जन्म सी सेक्शन के जरिए कराया जाता है। लेसन के एक अध्ययन के अनुसार देश में सेजिरियन डिलीवरी की दर 21.5% है। 2019-20 में के बीच 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों की 15 से 49 वर्ष की 7 लाख से अधिक महिलाओं से जुड़े आंकड़े का विश्लेषण के आधार पर ये रिपोर्ट दी गई है। एक और आपको बताऊं, जिम्मेदार, देखिए विशेषज्ञों के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं तक बेहतर पहुंच, उच्च साक्षरता दर, मजबूत सकल घरेलू उत्पाद जैसे कारक सीजेरियन को प्राथमिकता देने के पीछे जिम्मेदार कारक हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक सामाजिक कारण जैसे सामान्य पेशों का डर, शुभ दिन पर पेशा एवं दर रहित पेशों की इच्छा भी सीजेरियन की बढ़ावा दे रही है। उदाहरण के लिए बिहार की अधिकांश आबादी निम्न आय वर्ग से आती है। यहाँ डॉक्टर द्वारा सेक्शन की सलाह देने के बाद भी परिवार प्राकृतिक तरीके से बच्चे के जन्म को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि सेक्शन की तुलना में यह काफी सस्ता होता है और इसमें मां को स्वस्थ होने में भी कम समय लगता है। एक और बात आपको बता दूं, पहले क्या रहता था कि नॉर्मल डिलीवरी होती थी, अब आप देखिए अधिकतर डॉक्टर और हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। डायबिटीज के खतरे को कम कर सकती है डार्क चॉकलेट। अमेरिका दंपत्ति बना सबसे बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ा। 110 वर्षीय बर्नी और 100 वर्षीय मर्जोरी ने रचाई शादी। 3 अरब रुपए से अधिक का डायनासोर जीवाश्म न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में प्रदर्शित किया गया। 15 करोड़ वर्ष पुराना एक शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म। इस एपेक्स निकनेम दिया गया और यह किसी नीलामी में बिका अब तक का सबसे महंगा डायनासोर जीवाश्म है। यह एक अरबपति कारोबारी केनेथ सी ग्रिफिन ने बीती गर्मी में सोथबी की नीलामी से 44.6 मिलियन डॉलर, लगभग 3 अरब 78 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब यह 4 वर्ष से इस म्यूजियम में प्रदर्शित रहेगा। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। तो अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए। धन्यवाद।